This is do or die. Feel it in my तो हमारे किसान भाई यदि हमको देख रहे हैं अभी, तो ये आपको हमने बताया था कि कैसे कृषि अपशिष्ट के मुद्रीकरण द्वारा उद्यमिता विकास, कैसे आप अपने जो अपशिष्ट होता है, जो भी आप फसल उगाते हैं उसका निकल जाता है, हम उसको फेंक देते हैं, जला देते हैं, उसका काम नहीं करते, तो उसका कुछ ना कुछ हम बेनिफिट भी ले सकते हैं, जिससे कि हम उसको आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। आप क्रॉप से फ़ायदा तो ले ही रहे हैं, साथ साथ में उसका जो अपशिष्ट निकल रहा है उससे भी आप फ़ायदा निकाल सकते हैं। तो हम इस काउंटर पर उसी को दर्शाया गया है। तो हम आगे जाके सर से जानेंगे कि क्या क्या जानकारी है, और उसके जो मॉडल है सुकेत मॉडल, उसके बारे में हम आगे जाके पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। 4 इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, है ना। पहला ऑब्जेक्टिव था इसके तहत स्मोकलेस चूल्हा। हुआ क्या कि उज्ज्वला के तहत कनेक्शन तो गांव में मिला, गरीबों को सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन ड्यू टू पॉवर्टी वो रिफिलिंग नहीं करा पाते थे। जनरली गांव में 2 महीने में 1 सिलेंडर ख़त्म होता है, ऐसा सर्वे में हम लोग पाए। अगर मान लो 30 किलो गोबर पर डे बोले उनको दीजिए, आपको 2 महीने पर 1 सिलेंडर हम वापस करेंगे। ऐसे कैलकुलेट अगर करेंगे 30 किलो गोबर का, तो महीने में 900 हुआ, तो 2 महीने पे 1800 किलो, 50 पैसे किलो अगर गोबर का दाम पकड़े हम लोग, जो कि हम लोग ख़रीदते हैं, तो 900 रुपये का गोबर मिला। इसके बदले में 2 महीने में उसको 1 सिलेंडर मिल गई, तो सिलेंडर का दाम गोबर के दाम से मैच कर गया। प्लस जो गांव के जो भी कचरा बचा, डेली बेसिस पर उसका कलेक्शन हो जाता है, तो रूरल सैनिटेशन भी हो गया। साथ साथ गांव में जो समस्या होती है, जैसे मान लीजिए इस एरिया में वाटर हाइजीन की प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर व्यवस्था जो कि गंदगी रहता है, उसका भी टाइम टू डेली के बेसिस पर जमा कर लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हुआ भारत का स्वच्छता मिशन, रूरल सैनिटेशन। दूसरा हुआ स्मोकलेस चूल्हा। अगर मान लो उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं उसी गांव में वर्मी कंपोस्ट में, तो ये एस्टिमेशन किया गया है, जो कि पाया गया है कि 100 परिवार के लिए अगर 1 यूनिट बनाएं, तो वह 100 परिवार सफिशिएंट है 250 टन्स कैपेसिटी का प्लांट लगाने का। तो 250 टन अगर वर्मी कंपोस्ट बन गया सालाना, तो वह वर्मी कंपोस्ट सफिशिएंट है उस गांव के पूरे रकबा के लिए 100% फास्फोरस और पोटास की रिक्वायरमेंट के लिए, प्लस 50% एन की रिक्वायरमेंट के लिए। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव को हमने एड्रेस किया इम्प्रूवमेंट इन सॉइल हेल्थ का इम्प्रूवमेंट। चौथा, कोई भी अगर प्लांट लगाएंगे तो उसके लिए आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। गोबर कलेक्शन हुआ, बनाना हुआ, उसका प्रोडक्शन का तरीका हुआ, मार्केटिंग हुआ, तो कम से कम 250 टन प्लांट मैनेज करने के लिए 5 आदमी की आवश्यकता होगी। अब 5 आदमी उस गांव में काम करेगा, तो बाहर से तो आदमी नहीं आएगा, उसी गांव का आदमी उसमें रोज़गार पाएगा। तो ऐसे अगर कैलकुलेट करेंगे, तो जो जितनी फार्म फैमिली बिहार में है, तो पूरे बिहार में 100 फैमिली पर 1 प्लांट के हिसाब से 2 लाख प्लांट की आवश्यकता होगी। तो 2 लाख प्लांट अगर 5 आदमी भी 1 प्लांट में लगा, तो 10 लाख आदमी को रोज़गार दे सकता है। तो 4 ऑब्जेक्टिव को ये मॉडल एड्रेस कर रहा है। पहला स्मोकलेस चूल्हा, रूरल सैनिटेशन, इम्प्रूवमेंट इन सॉइल हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसीलिए यह अपील किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। 4 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था और 29 अगस्त को उनके मन की बात में आया। मन की बात में आने के बाद इसके डिसेमिनेशन के लिए अलग अलग लोग अप्रोच करने लगे। एक इसका बर्निंग एग्जाम्पल है, सुपौल ज़िले में संस्कृत निर्मली गांव में ये प्लांट चालू हो गया है। कुछ रोहतास से अप्रोच हैं, भोजपुर से अप्रोच हैं, जीवीटी ग्रामीण विकास ट्रस्ट वो अप्रोच कर रही है। अलग अलग तरीके से इसको डिसेमिनेट करने का प्रयास चल रहा है। मोटा मोटी यही चीज़ है। तो ये पूरे बिहार में भी मतलब लागू हो गया या फिर कुछ गाँव आपने कवर किया? नहीं, हमने कंसेप्ट दिया। टेक्नोलॉजी माननीय कुलपति का निर्देश था, उनका कंसेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, अब कैसे इसको पर्कुलेट किया जाए, कैसे डिसेमिनेट किया जाए, इस पर प्लानिंग चल रही है। तो हम लोग का कंसेप्ट यही है, कुलपति महोदय का आदेश हुआ कि क्यों नहीं इसको मनरेगा से टैग किया जाए, रूरल सैनिटेशन से टैग किया जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग से टैग किया जाए। और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तीनों कंपोनेंट से, तीनों कंपोनेंट को मिला करके इसको हम पूरे राज्य में, पूरे देश में पर्कुलेट कर सकते हैं। यही कर सकते हैं। सिंपली देखो, ये मॉडल बनाया गया गांव का है। गांव से डेली बेसिस पर कचरा गोबर कलेक्ट होता है और ये गाड़ी जाती है हर एक घर घर डेली सुबह में। गाड़ी में एक कंपार्टमेंट में गीला कचरा, सूखा कचरा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो भी उसकी श्रेडिंग होती है, श्रेडिंग के बाद ये 35-65 रेशियो में कॉर्डन से मिक्सिंग होती है।
मिक्सिंग के बाद ये विंडरोज बनता है वर्मी कंपोस्टिंग का। उसके बाद बनने के बाद छनाई की प्रक्रिया है। छनाई बनने के बाद ये इसकी बैगिंग होती है। बैगिंग के बाद जो उससे रेवेन्यू आया उसी से उसको उज्ज्वला सिलेंडर दिया जाता है। एक पूरी सर्कुलर इकोनॉमी पूरी की पूरी साइकिल ये पूरा करती है। ठीक है, चलो थैंक यू।